हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप जोन। मैं हूं शुभम कुशवाहा और मैं पढ़ाता हूं सोशियोलॉजी। ये सीरीज हमारे 2026 के जून साइकिल के लिए है। ये हमारी पहली क्लास है फाउंडेशन की। इस क्लास में हम देखेंगे जो टर्म्स होते हैं, जो कुछ शब्दावलियां यूज होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, वो हमें पता होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी के उन्हीं टर्म्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला हमारा वर्ड आता है सोसाइटी। या सोसाइटी यानी जब हम किसी सोसाइटी का मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारे आसपास बहुत सी चीजें आपको दिखेंगी। जैसे आपको अपने आसपास कुछ रिलेशंस दिखेंगे आपके, जैसे कि आपके फादर्स के साथ आपके क्या रिलेशन है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स या आपके स्कूल के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके जॉब ऑनर्स के साथ क्या रिलेशन है। या आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनसे आपके क्या रिलेशन है। तो बेसिकली सोसाइटी एक वेब ऑफ नेटवर्क या रिलेशंस, जो सोशल रिलेशन होते हैं या जो नेटवर्क होता है, उन्हीं से जुड़ी हुई एक संरचना होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी को हम सोसाइटी बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क का मतलब क्या है। नेटवर्क का मतलब कि होता है कि आप उन सारी चीजों से कैसे जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़ सकते हैं आप, हो सकता है कि आपके बीच का जो इंटरेक्शन है आप उससे जुड़ सकते हैं। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, उससे जुड़े कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी को नेटवर्क बोलते हैं। सोशल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। सोशल रिलेशनशिप का मतलब कि किसी पर्सन का जो रिलेशन है, किसी पर्सन का जो रिलेशन है पर्सन टू किसी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, राइट। अब इंस्टीट्यूशन भी एक अलग वर्ड है जिसको हम बाद में समझेंगे, बट इंस्टीट्यूशन का मतलब आप यहाँ ये समझिए कि जैसे आपका किसी के साथ पॉलिटिकल रिलेशन हो सकता है, राइट। किसी के साथ आपका इकोनॉमिकली रिलेशन हो सकता है, सॉरी, किसी के साथ आपका इकोनॉमिकली रिलेशन हो सकता है, या आप मान लो स्कूल जाते हो या कॉलेज हो गया, राइट। तो इन सारी चीजों से के साथ जो आपका रिलेशन है, जो आपका संबंध है, उसी को हम सोसाइटी बोलते हैं। इसी सोसाइटी में हम इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शंस को भी देखते हैं। इन्हीं के थ्रू हम और आप, हमारे ग्रुप्स जो होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, उसी में हम रहते हैं, टुगेदर एक साथ रहते हैं। जब इन्हीं सारी चीजों को, इसी इंस्टीट्यूशंस को या इन्हीं नॉर्म्स, वैल्यूज, रिलेशंस, कस्टम्स या इन सारी चीजों को जब हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखते हैं तो इसी को हम सोसाइटी बोलते हैं। जैसे कि सोसाइटी हमें सिखाती है कि आपको कहाँ किस तरीके से बिहेव करना है, या किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना है, या किस पर्सन से कैसे इंटरेक्ट करना है। जॉब के एटिकेट्स क्या है, जॉब के सोसाइटी क्या है, ये सारी चीजें जो हमें ऑर्गेनाइज तरीके से जो सिखाता है, या जिसको हम देखते हैं, वही हमारा क्या होता है, एक सोसाइटी के तरीके से उसे हम देखते हैं, ये सोसाइटी होती है। दूसरा, अगर हम सोशियोलॉजी के डेफिनेशन की बात करें कि सोशियोलॉजी है क्या एक्चुअली। देखिए, जब हम किसी साइंस को पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका एक सिस्टमैटिक वे होता है, एक किसी तरीके से उसे हम पढ़ते हैं, एक मेथड के थ्रू पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी को भी एज अ साइंस ही पढ़ा जाता है। सोशियोलॉजी भी एक एज अ साइंस है। इसमें कहते हैं सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। अब अगर मैं बात करूं कि साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है, तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है जो कि डेटाबेस होता है, राइट, या जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप स्टडी करते हैं, या कोई मेथड फॉलो करते हैं आप, ये राइट, या किसी मेथड के थ्रू आप स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने अपने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको लिया, उनके टेस्ट किए, उसको हमने एक ऑब्जर्व किया एक टाइम तक कि इस टाइम में क्या उसके रिएक्शंस हो रहे हैं। सेम उसी तरीके से सोशियोलॉजी में हम चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं या सोशियोलॉजी में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं डेटा के थ्रू। जैसे कि मैंने देखा कि अभी कुछ समय में जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं उनको जॉब बहुत कम मिल रही है। ये एक नॉर्मल लोग भी सेम चीजें देखेंगे, बट जब आप एज ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप इसको देखोगे तो देखोगे कि एक, जैसे कि देखोगे कि आप एक कुछ एज वाले लोगों को कम जॉब मिल रही होगी, या हम ये भी देखेंगे कुछ एक एज लिमिट तक ही बच्चों का एक एस्पिरेशन रहता है, एक इंस्पायरेशन रहता है कि आप उसमें जॉब कर सके या आप जॉब के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं।
आप जो देखेंगे कि हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी सिस्टम है उसके थ्रू कैसे जॉब नहीं मिल रही है, या उस बच्चे का क्लास क्या है, उसके संघर्ष क्या है, ये सारी चीजें जब आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से देख के ऑब्जर्व करके एक अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप मैंने बताया कि जैसे जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, और आपका सोशल बिहेवियर क्या है, यानी जो आप सोसाइटी में या समाज में जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्शंस कर रहे हैं, वो स्टडी करता है कौन, सोशियोलॉजी, राइट। इसमें एक थिंकर्स हुए जो हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोले जाते हैं, जिसे अगस्त कॉम्टे कहते हैं। सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी जो है वो समाज का शास्त्र है, समाज को स्टडी करने वाला एक विज्ञान है, जो समाज को ऑब्जर्व करके समाज में उन सारी चीजों को देख के, उसके इतिहास को देख के, उसके करंट सिचुएशन को देख के स्टडी करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है। दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। किसने दिया, अगस्त कॉम्टे ने दिया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार आपको एग्जाम से पूछी जाएगी। वहीं जो हमारे दूसरे फाउंडिंग थिंकर्स हुए इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल फैक्ट। अब सोशल फैक्ट यहाँ पे इनका एक कॉन्सेप्ट है। सोशल फैक्ट जब हम इमाइल दुर्खाइम को पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि सोशल फैक्ट क्या है। बस आप इतना तरीके से इसको समझिए कि सोशल फैक्ट का जब मैं बोल रहा हूं तो जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं या नॉर्मली जो आप देखते हैं, जैसे कि दिल्ली हमारे कंट्री की क्या है, कैपिटल है, ये एक सोशल फैक्ट है। जब आप स्टडी करेंगे तो इस फैक्ट को आप मान के चलेंगे, ये एक जनरल बिहेवियर होगा, राइट। दूसरा मैं बात करूं, अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि मंदिर में अगर मुझे जाना है तो मैं जूते उतार के ही जाऊंगा। ये सोसाइटी ने कुछ कंस्ट्रेंट हमारे ऊपर लगा के रखे हैं, कुछ बाध्य हमारे ऊपर लगा के रखे कि आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे, तो ये एक सोशल फैक्ट हो गया। तो इन्हीं फैक्ट को, इन्हीं तथ्यों को जो स्टडी करता है उसे हम सोशियोलॉजी या वही सोशियोलॉजी है। दूसरे हमारे फाउंडर थिंकर्स हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। यहां पे दो वर्ड्स हैं, इंटरप्रिटेशन और सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्या है, जैसे कि आप अगर वॉक कर रहे हैं कहीं चारों तरफ तो वो आपके लिए, वो किसी के लिए सोशल एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप चलते चलते किसी को थप्पड़ आपने मार दिया, वो सोशल एक्शन हो जाएगा। अब एक्शन कैसे, आपने उसको किसी मीनिंग के या किसी कारणवश थप्पड़ मारा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि वो पार्क में गंदगी कर रहा था या किसी को छेड़ रहा था या कुछ भी कर रहा था, तो आपने उसके एक्शन के अपोजिट आपने कोई एक्शन किया जिसका एक मीनिंग था, जिसका एक मतलब था, वो सोशल एक्शन निकला, उसी को हम सोशल एक्शन बोलते हैं। या आप देखेंगे कि पढ़ाई जो हम कर रहे हैं, अब इससे क्या फायदा है, ये स्टडी करने से क्या फायदा है कि टीचर ने मुझे पढ़ाया, टीचर ने एक एक्शन किया, उसी के थ्रू आपका एक्शन, आपका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, आपके उसका अकॉर्डिंग आपने एक्शन किया, उसे हम सोशल एक्शन बोलेंगे। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरी जॉब लगेगी, मेरी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगी, ये सारी चीजें सोशल एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन, सोशल एक्शन का मतलब कि आपका जो एक्शन है वो उसका एक मीनिंग होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए उस एक्शन के थ्रू, कि मेरा पढ़ने के थ्रू क्या गोल है, क्या मोटिवेशन है, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, ये चीजें सोशल एक्शन में कहलाएंगे, राइट। अब इंटरप्रिटेशन क्या है कि यही जो आप एक्शन कर रहे थे, इसी को मैं इंटरप्रिटेट करूंगा, इसी को मैं व्याख्या दूंगा कि इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, राइट। तो इसी को स्टडी करता है कौन, सोशियोलॉजी। उसके बाद हमारे एक और थिंकर्स हुए मॉरिस जिन्सबर्ग। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, कि लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन दे रहे हैं, यही चीजें स्टडी करती है सोशियोलॉजी। ये किसने बोला, मॉरिस जिन्सबर्ग ने। आपको इन चारों थिंकर्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको याद करके रखना है। अब जैसे हम अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में हमने अदर चीज, लेकिन दूसरे जो दो वर्ड्स जो सबसे कॉमन आता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो सोशियोलॉजी भी उसी तरीके से हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक हो गया मैक्रो और एक हो गया माइक्रो।
वर्ड से ही समझ आ रहा है। माइक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल, किसी के बारे में जब हम कर रहे हैं या हम देख रहे हैं स्मॉल चीजें, ठीक। मैक्रो का मतलब जैसे मैं हूं, अगर मैं इसे एक बॉडी की तरह देख लूं, सिर्फ ये एक बॉडी है, जब हम इस बॉडी को स्टडी करेंगे तो ये होगा एज अ होल, यानी हम इसे लार्ज स्केल में देख रहे हैं। बट जब हम इस बॉडी में से सिर्फ इस हाथ की स्टडी करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं कि जब हम सिर्फ इस हाथ की स्टडी करेंगे या जब मैं सिर्फ ब्रेन की स्टडी करूंगा तो ये माइक्रो हो जाएगा। यानी जब छोटे छोटे चीजों में जब हम स्टडी कर रहे हैं, एक अलग अलग पार्ट्स के तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो सोशियोलॉजी, राइट। कि हम डेली यानी डे टू डे जो आपका है बिहेवियर है, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वो होगा माइक्रो। यानी जब हम स्मॉल स्केल पे इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे, लोगों के इंडिविजुअल्स के एक्शन को स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो। जब हम मैक्रो यानी जब हम एक पूरे इंस्टीट्यूशन को स्टडी करेंगे, इकट्ठा स्टडी करेंगे, यानी मैं छोटे छोटे ग्रुप्स को नहीं बल्कि उस इंस्टीट्यूशन को स्टडी करूंगा, एक सिस्टम को स्टडी करूंगा सोसाइटी के, तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो, उसे हम बोलेंगे मैक्रो सोशियोलॉजी। मैक्रो सोशियोलॉजी फोकस ऑन लार्ज स्केल ऑफ सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ब्रॉडर पैटर्न शेप द सोसाइटी की हमारी सोसाइटी कैसे बनी, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके पढ़ते हैं। वहीं जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन को हम देखते हैं, जब सोशल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, सिस्टम्स को देखते हैं, या जो सोशल चेंज हो रहा है, चेंज एक तुरंत नहीं हो, चेंज होने में टाइम लगता है, जब हम उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे मैक्रो सोशियोलॉजी, राइट। जैसे कि जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स होते हैं या जो कॉन्फ्लिक्टेरियन थिंकर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले जो थिंकर्स होते हैं, वो होते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी के। अब इसमें हम देखते हैं कि जो स्मॉल होते हैं, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन, मैं अपने दोस्तों से कैसे बात कर रहा हूं, मैं सोसाइटी में कैसे बात कर रहा हूं, इस इंटरेक्शन को देखेंगे। स्मॉल ग्रुप्स, हमारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको स्टडी करता है, ठीक है। एवरीडे बिहेवियर को जब स्टडी करता है तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो सोशियोलॉजी। इसी में आ जाते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले जो थिंकर्स होते हैं, एथनो मेथोडोलॉजी वाले थिंकर्स होते हैं कि डे टू डे लाइफ को स्टडी कैसे करेंगे, इसके बारे में माइक्रो सोशियोलॉजी बताती है, राइट। अब एक वर्ड आता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या इसे आप इमेजिनेशन के नाम से भी देख सकते हैं। कई जगह आपको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन भी लिखा रहेगा। इमेजिनेशन का मतलब क्या है या पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे कि मैं किसी के बारे में सोच लूं कि वो ऐसा होगा, तो ये हमारा एक इमेजिनेशन हो जाता है, एक पर्सपेक्टिव हो जाए। जैसे कि जो लड़के होते हैं, सिर्फ लड़के नहीं, या मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव मानूं कि जो गाड़ी तेज चलाते हैं उन्हीं का एक्सीडेंट होता है, ये हमारा एक पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन अब अगर इसे हम एज ए सोसाइटी के या सोशियोलॉजिकल तरीके से देखेंगे तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो सड़क की संरचनाएं हैं उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट होने का। या मैं ये देखूं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। या हम ये भी देख सकते हैं कि उस कार में क्या दिक्कत थी या उस व्हीकल्स में क्या दिक्कत थी, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। या हम ये भी देखें कि कुछ ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होता है जो मेंटली बहुत ज्यादा खो जाते हैं गाड़ी चलाते चलाते, तो उसके पीछे कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। जब हम अलग अलग तरीके से एक ही चीज को देखते हैं तो उसे हम पर्सपेक्टिव बोलेंगे, राइट। अलग अलग तरीके से उसके देखेंगे, बट जो हम जर्नल व्यूज दे देते हैं या जर्नल वे में हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो एक इमेजिनेशन के थ्रू हो जाता है, राइट। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कि आप ह्यूमन बिहेवियर को कैसे स्टडी कर रहे हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, राइट। बिहेवियर बाय प्लेसिंग विथ द ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि हम सोशल नॉर्म्स को उसमें स्टडी करेंगे, इंस्टीट्यूशन, क्लास हो गया, जेंडर हो गया, कल्चर हो गया, या पावर स्ट्रक्चर्स हो गया। जब हम इनके थ्रू किसी एक्शन को, किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट। अब जैसे जो मेजर पर्सपेक्टिव है हमारे सोशियोलॉजी में, वो बेसिकली 3 ही माने जाते हैं, बट 2 अलग और पर्सपेक्टिव जो हमें पढ़ना होता है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला पर्सपेक्टिव आता है दैट इज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, या कई जगह आपको ये स्ट्रक्चरल भी लिखा रहेगा।
स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट। फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि वो थिंकर्स या वो विचारक जो कि फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, सोसाइटी के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। यही थिंकर इन्होंने सोसाइटी को एज अ ऑर्गन की तरह भी देखा कि ऑर्गन किस तरह के होते हैं या मेरी बॉडी किस तरह की। तो जब मैं बात करूंगा मेरी बॉडी, ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया। अब इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहा है कि ये हाथ, ये चीजें, मेरा ब्रेन, ये सारे मिलकर एक इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करेगा, वो चीजें ये स्टडी करता है। एम्फसाइज द सोशल रोल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर। जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो सिर्फ कार्य यानी फंक्शन और डिसफंक्शंस की बात करेंगे, मतलब कि कोई कार्य हो रहा है या तो कार्य नहीं हो रहा है, राइट। जैसे इमाइल दुर्खाइम जो इसके थिंकर्स हुए, जो ब्रॉडर थिंकर्स हुए, वो कहते हैं कि समाज में सारी चीजें कुछ ना कुछ हद तक होनी चाहिए, क्राइम हद तक होना चाहिए। कुछ क्राइम ज्यादा हो जाता है तो तब रोक लगाना चाहिए, नहीं तो कुछ क्राइम्स जो होते हैं वो एक निश्चित समय तक हमारे लिए उपयोगी होते हैं, राइट। तो ये कौन होते हैं? फंक्शनलिस्ट, यानी ये एक ऑर्गन की तरह बात करेंगे। ये इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशन हमारा कैसे, उसके फंक्शंस की बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशन हमारा कैसे फंक्शंस करता है या उसके कार्य कैसे करता है। बॉडी बिहेवियर या ऑर्डर, सोशल ऑर्डर कैसे होता है, इन सारे चीजों को ये कौन स्टडी करता है? सोशोलॉजिकल फंक्शनलिस्ट या फंक्शनलिस्ट थ्योरी थिंकर। इसमें जैसे मेजर थिंकर्स आ जाते हैं, इमाइल दुर्खाइम हो गया या टॉलकट पार्सन्स हो गया। जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे टॉलकट पार्सन होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आगे आप और भी देखेंगे। या इसमें आप देख सकते हैं मॉलिनेस्की हो गया। ये सारे थिंकर्स जो है, जो हमारे मेन कोर्स सिलेबस में है, ये फंक्शनलिस्ट थिंकर्स आते हैं, राइट। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स, ये लोग बेसिकली स्ट्रगल की बात करते हैं कि समाज में क्या स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल थ्रू क्लास, पावर या ये वेल्थ की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स वो हैं जो कहते हैं कि समाज में कुछ जो चीजें हो रही हैं वो विरोधाभास के कारण होती हैं या कुछ न कुछ उन चीजों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि गरीब और अमीर के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कुछ न कुछ चीजें, या मैं उनकी बात करूं तो उनके बीच क्लास स्ट्रगल होता है कि गरीब अमीर बनना चाहता, अमीर और अमीर बनना चाहता। पावर, जिनके पास पावर नहीं है वो पावर लेना चाहते हैं, वो और शक्ति प्रदान लेना चाहते हैं, या स्ट्रगल उनके बीच क्या संघर्ष होता है। इन सारी चीजों को जो स्टडी करता है वो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले। मतलब मैं ये मान के, बेसिकली ऐसा मानिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी चीज की विरोध की बात करते हैं, चैलेंज की बात करते हैं, राइट। फोकस ऑन द पावर डायनेमिक्स या इनइक्वालिटीज की बात करेंगे कि सोसाइटी में कैसे इनइक्वालिटीज हैं, सोसाइटी में क्या इनइक्वालिटीज, क्या असमानताएं हैं, और सोशल रिलेशन, उन्हीं इनइक्वालिटीज के सोशल रिलेशन की भी बात करेंगे। इसमें बेसिकली जो मेन थिंकर्स हैं वो है, इसमें जो इसके कॉन्फ्लिक्ट के मेन थिंकर्स हैं वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद राल्फ डेनहरडॉर्फ, लेविस कोजर। जब हम बात करते हैं ये मेन इसके थिंकर्स हैं, राइट। उसके बाद आते हैं इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव या इंटरेक्शन या एक्शंस को देखने वाले, जो मैं या डे टू डे लाइफ में जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं उनको देखने वाले थिंकर्स या पर्सपेक्टिव। मतलब जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्शंस, उसके मीनिंग को बताएंगे और कैसे एक दूसरे से वो लोग अटैच है, इन सारे चीजों को जो स्टडी करता है वो होते हैं इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव वाले। जैसे कि हमारे में जॉर्ज हर्बर्ट मीड को पढ़ना है, हमें ब्लूमर को पढ़ते हैं, ये हमारे कुछ मेन थिंकर्स हो गए, राइट। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब ये वो लोग जो कि जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटीज की बातें करते थे कि जो फीमेल्स को उनको राइट्स नहीं दिए गए थे, वुमेन राइट्स नहीं थे, इनइक्वालिटीज बेसिकली फेस करना पड़ता था, ये सारी चीजें ये देखते हैं। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं। बेसिकली पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, राइट। क्रिटिसिज्म का मतलब जो मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसी में कुछ और वर्ड आते हैं जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट फंक्शनलिज्म यानी जो फंक्शनलिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे।
बेसिकली ये बात करते हैं चैलेंज ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, जो हमारी मॉडर्निटी की आइडियोलॉजी थी उसके थ्रू और क्या क्या चीजें डिस्टर्बेंस हुई, ये सारी चीजों को, जो सोशल रियलिटी के बारे में बात करेंगे, सामाजिक वास्तविकता क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में पोस्ट मॉडर्निज्म वाले बात करते हैं कि मॉडर्निज्म के कारण क्या क्या चेंजेस हुए। इसमें जैसे कि हम एक थिंकर्स को पढ़ते हैं, दैट इज माइकल फूके। मिशेल फूके को भी आपको ये कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, राइट। तो ये हमारे कुछ मेजर पर्सपेक्टिव थे, जो कि सोशोलॉजी को पढ़ने के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, दृष्टिकोण होता है, तो यही कुछ मेजर पर्सपेक्टिव थे। ऐसे कुछ और जो वर्ड्स रहेंगे वो फाउंडेशन वाले सीरीज में आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो डायरेक्ट सिलेबस से होगी, यानी हमारे जो पहले क्लासिकल थिंकर हैं इमाइल दुर्खाइम, उसकी क्लास होगी। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ, जेआरएफ प्रेप जोन के साथ, और मुझे फॉलो कर रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल दैट इज शुभम कुशवाहा सोशोलॉजी के नाम से आ जाएगा, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सोशोलॉजी बाय शुभम कुशवाहा। और अपने फ्रेंड्स के साथ जेआरएफ प्रेप जोन को जरूर शेयर करें। इसका एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जेआरएफ प्रेप जोन, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।